हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था 3.1। मैंने आपको लास्ट में जो पिक्चर भी डाली थी वो आई होप कि आप सभी ने कर लिया होगा वो। तो उसके बाद हमारे जो सॉल्यूशंस क्या होंगे 3.2 मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर उससे पहले जब हमने एक जो किया था आपको मैंने ये बताया था कि हमारी जो इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसका आपको पेयर मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको पेयर मिलेगा। अब इस पेयर के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि सॉल्यूशन किस टाइप से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा हो सकता है कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और तीसरा हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है। और मैंने यूं भी बताया था उसके अंदर कि वो लाइंस जो होंगी वो कैसे होंगी, जब वन सॉल्यूशन होगा तो वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। नो सॉल्यूशंस में पैरेलल होंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग था, ये पैरेलल था और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस था, यानी कि कोइंसाइड। ये हमने किया था, ठीक है। अब हम इसको और कैसे पता लगा सकते हैं सिर्फ इक्वेशंस को देख के कि उस इक्वेशन का सिर्फ वन सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये इस टाइप की इक्वेशन है। फिर आपको क्या करना है, इफ अगर आपका वैल्यूज कुछ ऐसे आता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं x के दोनों के, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का और सेकंड वाली के इसको डिवाइड कर दिया, और वो b1 अपॉन b2 नहीं होगा तो वहां पर सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये फर्स्ट केस में क्या हुआ, आपने a1 अपॉन a2 लिया, b1 अपॉन b2 लिया, वो दोनों इक्वल नहीं आए। अब वो इक्वल नहीं आए तो आप सिंपली ये कह देंगे कि ये इक्वेशंस का, इन दोनों इक्वेशंस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो केस होगा, मान लिया आपने a1 अपॉन a2 किया इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 किया, तो हम तीसरे स्टेप पर भी जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, हम c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। अगर मान लिया ये इक्वल नहीं आता है, ये आपका इक्वल नहीं आता है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइंस है वो, पैरेलल है। अब दो केस बन गए हमारे, तीसरा केस भी आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इसको देखते हैं क्या होगा। थर्ड केस जो बनेगा, आपने क्या किया, सबसे पहले a1 अपॉन a2 चेक किया और वो मान लिया हमें इसके इक्वल मिल गया b1 अपॉन b2 के, तो आप क्या करेंगे, आप c1 अपॉन c2 पे जाएंगे, जैसे हमें सेकंड केस में जाना पड़ा, और वहां हमारा इक्वल नहीं आ रहा था, अब मान लिया वो हमारा इक्वल आ गया,
ठीक है, हमारा वो इक्वल आ गया, तो वहां पर आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे तो वो लाइन कौन सी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, यानी कि कोइंसाइड वाली लाइंस आर कोइंसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या उनके कितने सॉल्यूशंस हैं, या लाइन पैरेलल है या लाइन कोइंसाइड है और उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल किस तरीके से है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ जी, जो ये एग्जांपल है इसमें आपको दिया गया है कि चेक ग्राफिकली whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent। अब ये कंसिस्टेंट क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा, और ये क्या ये कंसिस्टेंट है फिर हम ये भी बताएंगे। और अगर ऐसा है तो हमें इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। तो फर्स्ट यही चेक करेंगे कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, समझिए इस चीज को। मान लिया अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो इक्वेशंस आपके पास पेयर दिया हुआ है, दो इक्वेशंस का, उसके अंदर आपको या तो उन दोनों का एक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब है कि दो इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। कम से कम एक चलेगा, उसके बाद कितने भी 2 3 4 5 मतलब इनफाइनाइटली कितने भी। ठीक है, ध्यान रखना या तो एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक चाहिए हमें। तो अगर हम ये पता लगा लें कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो हम ये कह देंगे कि ये कंसिस्टेंट है। और अगर इसके सॉल्यूशन नहीं मिले हमें तो हम कह देंगे ये कंसिस्टेंट नहीं है, हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जो मैंने अभी आपको बताया था, आपको दोनों इक्वेशंस लिखनी है। x plus 3y equal to 6, 2x minus 3y equal to 12। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड। अब मैंने क्या किया, मैंने a1 अपॉन a2 किया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। चेक करता हूं मैं ये होगा या नहीं। ठीक है, a1 अपॉन a2 ये कब होता है हमारा, नॉट इक्वल टू तब जब हमारा वन सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब हम चेक करेंगे ये क्या है, a1 की रिप्लेसिंग में 1, a2 की रिप्लेसमेंट 2, 1/2, b1 अपॉन b2 3 माइनस 3, तो ये इक्वल नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर दीज इक्वेशंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन। देयरफॉर हम यहाँ इसके बाद लिखेंगे, therefore these equations are consistent, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट होगी जिसमें एटलीस्ट आपको एक फैक्टर एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वन सॉल्यूशन के लिए। तो ये मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इफ सो, अगर वो कंसिस्टेंट हैं, सोल्व देम ग्राफिकली, इसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली मैंने आपको बताया था या आप पहले फर्दर क्लासेस में कर भी चुके हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है।
ग्राफ पे रिप्रेजेंट मतलब आपको इस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब ये बनाने के लिए हमारे पास टेबल्स होना जरूरी है। टेबल्स मतलब हमें इन दोनों से टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो टेबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले ये काम बाद में होगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। एक टेबल ये होगी हमारी एक्स वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो जाएगा 3 डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने 3 रखी, 3 माइनस हुआ, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन ही बहुत है, हम तीसरे की नीड नहीं रहेगी। ये हमारी टेबल बन गई x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और सेकंड है 2x माइनस 3y। इसकी ओर बना लेते हैं एक और टेबल। ये जब टेबल में बनाऊंगा, ये किसकी बना रहे हैं हम, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब सिंपली मैंने y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आई 6, x की वैल्यू कितनी आई 6, y की वैल्यू 0 पर, ठीक है। x की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, और x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3 डिवाइड में तो -4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। तो अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, और ये ओरिजिन, ये बन गया। अब हमारे एटलीस्ट पॉइंट देखिए 6 हैं, तो मैं कम से कम 6 पॉइंट तो बना ही लूंगा यार। 1 2 3 4 5 6, एक और मैंने एक्स्ट्रा वैसे ही लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ, 1 2 3 4 से ज्यादा नहीं है y में, माइनस में है -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरफ जाऊंगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब बात करता हूं क्या हुआ, हमारा जो पहला पॉइंट है 0 और 2, x की वैल्यू 0 और तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो x की वैल्यू मैंने 0 यहाँ डिनोट कर दी है, और ये y की वैल्यू 2, ये मेरा एक पॉइंट आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा क्या आएगा, ये है 3 और 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, यानी कि एक यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं स्केल की हेल्प से इसको आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। या आप जब ग्राफ पे बनाएंगे पेंसिल से तो बिल्कुल सीधा बनेगा ये। नेक्स्ट, ये हमारी लाइन हो गई, यहाँ पॉइंट्स के नाम भी लिखोगे आप 0 और 2, और ये बन जाएगा आपका 3 और 1, और ये कौन सी लाइन है हमारी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये है। अब दूसरी का मैं सॉल्व करता हूं, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, ये आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक इंटरसेक्ट करना मैंने आपको बताया था, जब एक सॉल्यूशन होगा तो वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है, एक सॉल्यूशन है, और ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इन पॉइंट्स के भी आप नाम लिख लीजिएगा, ये क्या आएंगे आपके, ये 6 और 6 एंड 0, एंड दिस इज -0 एंड -4, और इस लाइन का क्या है नाम, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12,
तो ये आपका पहला एग्जाम्पल, इसका हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है हम देखते हैं। इसके अंदर आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और इसके अंदर आपसे ये भी पूछा गया है कि आपको इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और इसको आपको क्या करना है, नंबर 2 ये भी बताना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो ग्राफिकली मैं ये काम आपको दूंगा, ये आपको करना है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा टफ आपको अगर लगे, मुश्किल लगे, आपको डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन सेकंड को आप सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए। डिनोमिनेटर चेक कीजिए सेम है, तो आप न्यूमिनेटर में इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो मैं सॉल्यूशन जब इसका करूंगा, मुझे क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले, ठीक है। सेकंड ले ली मैंने 3x माइनस 25/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक। अब मैं इस सेकंड इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस कर लूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बोथ, मल्टीप्लाई 5 इक्वेशन सेकंड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमें क्या करनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई। अब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये आपका क्या आंसर आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 इंटू 24/5y प्लस 5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, ये आ जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो जो इक्वेशन आएगी आपकी 5 की 3 से मल्टीप्लाई करवाई मैंने, 15x हुआ माइनस 24y और ये आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 5 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम a1 a2 ये सब लिख लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू क्या है 15, b1 की वैल्यू क्या है -8। माइनस का बड़ा ध्यान रखना है आपने, बाय चांस कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो साथ में जो साइन होगा वो आपने लगाना है। तो b2 क्या बनेगा -24, और नेक्स्ट क्या है C1 की क्या वैल्यू है, यहाँ से देखेंगे 1 और C2 की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ से, वो आएगी 3, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, शायद ऐसा ही आएगा, देखिएगा अभी, या इसको आप बाद में भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो। आप सिंपली इसको देखिए क्या आएगा, 5/15, ठीक है, -8/-24, मैं भी बीच में कोई निशान नहीं लगवा रहा हूँ। नेक्स्ट 1/3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1/3 तो मैंने इक्वल टू का सिंबल लगा दिया, तो ये कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसल और ये 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। अब बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2,
ये तीनों इक्वल आ गए हैं। अब ये तीनों जब हमारे इक्वल आ गए हैं तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते थे दोनों इक्वेशंस के? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर दीज इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिए। मैं अब इस वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चंस की फोटो डालूंगा, ये आपको देखनी है और उन क्वेश्चंस को आपने करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।